आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। तो चलिए दोस्तों, आइए चलता है आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी बोले कांग्रेस 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है, जब लूटती है तो वह किसी से भेदभाव नहीं करती। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में भाजपा का चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और अजमेर में चुनावी सभा को उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास की योजनाओं में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। वहीं कांग्रेस लूटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे वो गरीब हो, वंचित हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको समान भाव से लूटती है। वहीं बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत अजमेर से की गई हो। साथ ही पीएम ने सभा में कहा कि कांग्रेस ने करोड़ों महिलाओं और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश में टीकाकरण का दायरा 60% ही पहुंच पाया। तब 100 में 40 महिलाएं और बच्चे ऐसे होते थे जिनको जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाते थे। यदि अभी कांग्रेस सरकार होती तो कोरोना का टीका सबको लगाने में 40 साल लग जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ये नवनिर्माण का दौर चल रहा है और 2014 से पहले पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी हुई थी और बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। वहीं सीमा पर कांग्रेस सरकार सड़कें बनाने से भी डरती थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। अगर आज महाराष्ट्र में हो जाए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, आप भी जान लीजिए। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। इसी राजनीति भूचाल के बीच आज महाराष्ट्र में चुनाव हो तब जनता किसकी साथ देगी, इस सवाल को लेकर राज्य में एक सर्वे कराया गया और इस सर्वे के नतीजे के बेहद चौंकाने वाली है। वहीं महाराष्ट्र मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली सकाल ने यह जानने के लिए एक सर्वे कराया और अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो जनता किसके लिए अपना समर्थन देगी, हम आपको सामने इसी सर्वे के नतीजे पेश करने जा रहे हैं और सर्वे का रिजल्ट जानकर आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे। यहां पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को करारी हार मिलते हुए दिख रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी को आम जनता का साथ मिलता है। साथ ही दोस्तों सर्वे में कहा गया कि अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में चुनाव कराया जाए तो महाविकास आघाड़ी को 47.7% वोट मिल सकते हैं। वहीं इस पार्टी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है और कांग्रेस 19.9% वोट और एनसीपी को 15.3% और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 12.5% वोट मिलने की संभावना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिल सकता है। वहीं बीजेपी को 33.8% वोट और शिंदे गुट को महज 5.5% वोट मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। मेट्रो टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, अब व्हाट्सएप से हो जाएगा काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के लिए एक नई सर्विस शुरू की गई है। अब यात्री व्हाट्सएप के आधारित टिकट सेवा का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट लाइन पर यात्रा कर सकेंगे। वहीं अधिकारियों ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत यात्री सीधे व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड आधारित टिकट मिलेगा और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने कहा कि यात्रियों के यात्रा अनुभव में डिजिटल माध्यम के जरिए बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए एक व्हाट्सएप आधारित टिकट सर्विस शुरू कर दी है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि डीएमआरसी के प्रबंधक निदेशक विकास कुमार ने मेट्रो भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस सेवा का शुभारंभ किया और इस सुविधा के लिए शुरू होने से एयरपोर्ट लाइन पर यात्री अब अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप चैटबॉट जनरेटेड क्यूआर कोड आधारित टिकट का उपयोग कर सकेंगे। वहीं डीएमआरसी ने कहा कि यह सुविधा यात्रियों की विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट लाइन का उपयोग करते हुए निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। वहीं यात्री अब व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए अपने फोन में टिकट खुद खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। जिस साहिल की दरिंदगी से कांप गई दिल्ली, अब कबूला गुनाह, कहा मैंने ही साक्षी को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरधा हत्याकांड के खौफ से दिल्ली बाहर आ रही थी कि एक और भयानक मर्डर केस का खुलासा हो गया। वहीं दिल्ली के शहबाद डेयरी इलाके में एक 16 साल की नाबालिग लड़की को जिस दरिंदगी से मारा गया उसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। वहीं नाबालिग लड़की का नाम साक्षी बताया जा रहा है और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला दरिंदा
आरोपी 20 साल का है, जिसकी पहचान साहिल के नाम से की गई है। अब आरोपी शख्स ने पुलिस ने सामने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली है और दिल्ली पुलिस ने मर्डर केस से जुड़े पहलुओं को जनता के सामने रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पुलिस ने बताया कि साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और उधर आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी रवि कुमार ने कहा कि वह मजबूत से मजबूत चार्जशीट तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अपराधी बचकर निकल ना पाए। वहीं पुलिस का पूरा जोर साइंटिफिक जांच पर है और साक्षी मर्डर केस में पुलिस लव जिहाद के एंगल का भी पता लगाने की कोशिश करेगी और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आरोपी साहिल जिस दरिंदगी के साथ साक्षी पर हमला कर रहा था, यह सब पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और पूछताछ में आरोपी साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि मैंने ही साक्षी को मारा है। वहीं पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि साक्षी और साहिल एक दूसरे को करीब 3 सालों से जानते थे और दोनों ही एक दूसरे को इंस्टा पर फॉलो भी करते थे, लेकिन साक्षी को जानकारी थी कि साहिल का पूरा नाम साहिल खान है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि साक्षी के परिवार वालों को दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। वहीं केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पीड़िता के परिवार वालों को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट में आरोपी शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास रहेगा। गौरतलब है कि इस हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर में अपने रिश्तेदार के घर जाकर छिप गया था। इसके बाद फोन ट्रैकिंग के जरिए पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। नरेश टिकैत ने पहलवानों को समझाया और 5 दिन का मांगा समय और वापस ले लिए मेडल। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को 28 मई के दिन नए संसद भवन की तरफ मार्च करने के लिए पुलिस ने रास्ते में रोक दिया और कई पहलवानों को डिटेन कर लिया। और इसके बाद धरना देने वाले टॉप पहलवानों ने फैसला लिया कि वह अपना मेडल हरिद्वार की गंगा नदी में बहा देंगे। वहीं पहलवानों के इस ऐलान के बाद खेल मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें से मंत्रालय ने कहा कि यह मेडल सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं बल्कि यह पूरे देश का है और पहलवानों की जो भी शिकायत है उस पर जांच चल रही है। हालांकि मौके पर हरिद्वार में खुद नरेश टिकैत पहुंच गए और उन्होंने पहलवानों को समझाया। वहीं नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा और उनके मेडल वापस ले लिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महिला पहलवानों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के विरोध में खिलाड़ी अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने वाले थे और इसको लेकर पहलवानों ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि यह मेडल देश के लिए पवित्र है और इसलिए इसे पवित्र गंगा में ही बहा देना चाहिए। वहीं मेडल को गंगा में बहाने के लिए साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरिद्वार पहुंच चुके थे। हालांकि नरेश टिकैत ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और इसके बाद पहलवान दिल्ली के इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली पुलिस ने अभी इंडिया गेट के सामने अनशन की इजाज़त नहीं दी है।